हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को शुरू करने जा रहे हैं, सबसे पहले हमें यह जानना है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमें पढ़ना क्या है। अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हम देखें तो यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो अगर हम ये जान जाएं सेंटेंस में कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, तो हम आसानी से सिंगुलर या प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ये सेंटेंस दिया है, लिखा है वन ऑफ द स्टूडेंट्स, लिखा है वन ऑफ द स्टूडेंट्स। इसका अर्थ है विद्यार्थियों में से एक। क्योंकि हमें इसके बारे में पता था कि विद्यार्थियों में से एक, इससे हमें यह पता लगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है। अब हम आसानी से सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम सब्जेक्ट को यह पहचान जाते कि सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते। तो जब भी हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे तो प्रत्येक सेंटेंस में हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि सब्जेक्ट प्लूरल है या सिंगुलर है, मतलब सब्जेक्ट को पहचानना। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सबसे पहली बात क्या आती है, सब्जेक्ट को पहचानना कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या सब्जेक्ट प्लूरल है। यह हुई पहली बात। दूसरी बात, जैसे मान लीजिए गिवन सेंटेंस में दिया है वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर प्लेइंग इन द ग्राउंड इज माई ब्रदर। अगर हम सेंटेंस में देखें तो सेंटेंस में दो जगह वर्ब का प्रयोग है। पहली वर्ब है आर और सेकंड वर्ब दी गई है इज। लेकिन अब हमें अगर सेंटेंस को सही करना है तो हमें यह पता होना चाहिए कि दोनों वर्ब्स का सब्जेक्ट है क्या। जरा सेंटेंस को समझने का प्रयास कीजिए। वन ऑफ द स्टूडेंट्स, अब ये हु जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है और इस रिलेटिव प्रोनाउन का जो यूज किया गया है वो स्टूडेंट्स के लिए किया गया है। अब स्टूडेंट्स प्लूरल है, इसीलिए रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग किया गया। यानी कि ये जो आर वर्ब है ये किससे रिलेटेड है, ये स्टूडेंट्स से रिलेटेड है। पहली बात हमें क्या मिली कि स्टूडेंट्स से रिलेटेड वर्ब कौन सी है, वो आर है। अब मैंने तो आपको यह बताया था कि वन ऑफ द स्टूडेंट्स ये पूरा भी एक सब्जेक्ट है। ये पूरा भी क्या है, एक सब्जेक्ट है। और कैसा सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इसकी वर्ब कौन सी है, तो इसकी जो वर्ब है वो ये है। क्या वर्ब है, इज। जरा पूरे सेंटेंस का अर्थ हम निकाल कर देखते हैं। वन ऑफ द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों में से एक। अब इस स्टूडेंट्स को डिफाइन किया गया। क्या डिफाइन किया गया, हु आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, जो मैदान में खेल रहे हैं। कौन खेल रहे हैं, स्टूडेंट्स। तो इस स्टूडेंट्स के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का और फिर प्लूरल वर्ब, और इनको डिफाइन करने के बाद अब इस सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में कहा गया इज माई ब्रदर, मतलब विद्यार्थियों में से एक जो है वह मेरा भाई है। तो हम इसमें सही वर्ब का प्रयोग कब कर पाए, जब हमें यह पता लगा कि सब्जेक्ट की वर्ब है कौन सी सब्जेक्ट में। तो हमने अभी तक दो बातों को समझने का प्रयास किया। पहला, सेंटेंस में सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना, सब्जेक्ट की पहचान करना कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या सब्जेक्ट प्लूरल है। दूसरा, वर्ब की पोजीशन को जानना। ठीक है, वर्ब की पोजीशन को जानना कि सब्जेक्ट की वर्ब कौन सी वाली है। ठीक है, तो ये दो बातें जब हम जान जाएंगे तभी हम सही वर्ब का प्रयोग कर पाएंगे। अब हम तीसरी बात अगर इसमें देखें, तीसरी बात अगर हम इसमें देखें तो पॉजेसिव एडजेक्टिव। इस बात को आप एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, सेंटेंस दिया है एवरीवन। एवरीवन का मतलब प्रत्येक। एवरीवन मस्ट साइन देयर फुल नेम बिफोर एंटरिंग द हॉल। सेंटेंस का अर्थ है प्रत्येक को हॉल में प्रवेश करने से पहले हस्ताक्षर करना चाहिए। कैसे, फुल नेम में। अब अगर हम देखें कि एवरीवन जो है, हम इसमें प्रत्येक की बात करते हैं, एक एक की बात करते हैं, इसलिए एवरीवन जो है वो सिंगुलर है।
अगर सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब सिंगुलर आएगी, और अगर वर्ब सिंगुलर आएगी तो पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग भी इसी सब्जेक्ट के आधार पर किया जाएगा। अगर हमारा सब्जेक्ट एवरीवन है, एवरीवन मस्ट साइन हिज फुल नेम, अब एवरीवन के साथ देयर नहीं आएगा, क्योंकि देयर जो है ये प्लूरल पजेसिव एडजेक्टिव है। और किसका एडजेक्टिव है? ये दे का प्लूरल पजेसिव एडजेक्टिव है। ये वाला पजेसिव एडजेक्टिव किसका है? तो हम कहेंगे दे का। लेकिन हमारा सब्जेक्ट क्या है? हमारा सब्जेक्ट है एवरीवन। एवरीवन जो है ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, तो इसके साथ में हमेशा यहां पर सिंगुलर पजेसिव एडजेक्टिव या तो हिज का प्रयोग किया जाएगा या फिर हर का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन अगर हमें जेंडर का पता ना हो, जैसे एवरीवन में अब लड़कियां भी हो सकती हैं और लड़के भी हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, तो हम प्रेफर करेंगे कि हम हिज का प्रयोग करें। लेकिन आंसर में अगर आपको आंसर ऑप्शन में अगर कुछ दे रखा हो तो वहां पर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा कि हिज को सेलेक्ट कर लें। एक ही दिया होगा, या तो हिज वाला ऑप्शन होगा या फिर हर वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, तो यहां पर हमने ये जानने का प्रयास किया कि ये जो पजेसिव एडजेक्टिव था ये किससे निर्धारित हो रहा है? ये सब्जेक्ट के नंबर से निर्धारित हो रहा है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर पजेसिव एडजेक्टिव, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो प्लूरल पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो अब हमने यहां पर 3 बातों को जानने का प्रयास किया। क्या क्या बातें जानी? सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अगर हमें पढ़ना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अगर हमें पढ़ना है तो हमें सब्जेक्ट की पहचान करनी है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या सब्जेक्ट प्लूरल है। दूसरा, सेंटेंस में सब्जेक्ट की वर्ब की पहचान करनी है कि सब्जेक्ट के लिए कौन सी वर्ब का प्रयोग किया गया है। तीसरा, हमें क्या देखना है सेंटेंस में? यदि पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है सेंटेंस में, वो पजेसिव एडजेक्टिव उसको वेरीफाई कर रहा है सब्जेक्ट को, या सब्जेक्ट को वेरीफाई नहीं कर रहा है। ये 3 बातें हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में देखने का प्रयास करना है। अब मैंने बात करी सब्जेक्ट की पहचान करना, अब इसी से हम सब्जेक्ट से ही हम शुरू करते हैं। हम लोग सब्जेक्ट से शुरू करते हैं। देखिए, अगर सब्जेक्ट को देखें तो सब्जेक्ट हम देखते हैं कि एक फर्स्ट पर्सन, एक सेकंड पर्सन और एक थर्ड पर्सन। आप इन तीनों में थोड़ा सा अंतर करने का प्रयास कीजिए, मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए मैं खड़ा हूं, अब मैं एक तो किसी व्यक्ति से बात करूंगा जो मेरे सामने है, चाहे वो व्यक्ति एक हो चाहे एक से ज्यादा हो। तो एक तो मैं हुआ और एक कौन हुआ? जिनसे मैं बात कर रहा हूं, चाहे वो व्यक्ति एक हो चाहे वो व्यक्ति ज्यादा हो। तो ये 2 बातें हो गई। अब तीसरा व्यक्ति कौन है? जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो हमारे सामने नहीं है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये कितने व्यक्ति हो गए? तो 3 व्यक्ति हो गए। इसी से हम देखेंगे कि फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट कौन सा होता है, सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट कौन सा होता है और थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट कौन सा होता है। इस बात को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, फर्स्ट पर्सन इसमें सिंगुलर प्लूरल होगा, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल होगा। अगर ऐसा सब्जेक्ट जिसमें मैं शामिल हूं, मैं अगर बात कर रहा हूं, अगर उसमें मैं शामिल हूं तो वो फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे आई, अगर मैं अपनी बात करूंगा तो मैं क्या कहूंगा? आई। तो आई जो है ये फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है और ये पर्सनल प्रोनाउन है। और ये कैसा होगा? क्योंकि मैं अकेले स्वयं की बात कर रहा हूं तो ये सिंगुलर होगा, इसलिए लिखा सिंगुलर। ठीक है, लेकिन मैं अपने को तो बहुत से लोगों में भी शामिल कर सकता हूं जो मेरे सामने है। तो हम ये कह सकते हैं कि हम बातें कर रहे हैं। अगर मैंने कहा कि हम बातें कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि मैंने स्वयं को भी शामिल किया और मैंने मेरे सामने जो लोग खड़े थे मैंने उनको भी शामिल किया। अगर सब्जेक्ट में मैंने अपने स्वयं को शामिल कर लिया तो वो फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट कहलाता है। यहां पर देखिए प्लूरल, तो अगर मैं कहूं वी का अर्थ क्या हुआ? हम। तो ये फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट होगा और कैसा सब्जेक्ट होगा? प्लूरल, क्योंकि इसमें मैं भी शामिल हूं और मेरे साथ के कुछ 2-4 लोग और भी शामिल हैं। तो ये हुआ फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट जिसमें मैं शामिल हूं। अब दूसरी बात मैंने आपसे कही थी कि जिनसे मैं सामने वाले से बात कर रहा हूं, या तो मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा हूं तो मैं उससे कैसे कहूंगा? हाउ आर यू, आप कैसे हैं? तो मैंने क्या कहा? हाउ आर यू। अगर एक है तब भी मैंने क्या कहा? तुम कैसे हो।
ठीक, तो अगर सिंगुलर से भी हम बात करेंगे और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होगा तो हम यू कहेंगे, यू, क्योंकि मैं दूसरे से बात कर रहा हूं, मेरे सामने जो खड़ा है और किस तरह से बात कर रहा हूं, हाउ आर यू, और एक से बात कर रहे हैं तो यू जो है वो सिंगुलर है, और यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, और ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। अभी मैंने कहा कि मैंने एक व्यक्ति से बात कर रहा हूं, मान लीजिए मैं बहुत से व्यक्ति से बात कर रहा हूं, तब भी हम क्या कहेंगे, अगर बहुत से व्यक्ति तब भी हम कहेंगे हाउ आर यू, तुम सब कैसे हो। ठीक है, तो यू का प्रयोग सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी यू का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे बहुत से बात करेंगे तब भी हम यू का ही प्रयोग करेंगे। इतनी बात को आप समझ पाए। तो आई और वी जिसमें मैं स्वयं शामिल हूं वो फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट होगा, जिससे मैं बात कर रहा हूं वो सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट होगा, और सेकंड पर्सन में यू सिंगुलर के रूप में भी यू का ही प्रयोग किया जाता है और प्लूरल के रूप में भी यू का ही प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ जाएं हम, थर्ड पर्सन क्या होता है, एक मैं था, एक मेरे सामने था जिससे हम बात कर रहे थे, लेकिन हम दोनों बात किसके बारे में कर रहे हैं, जो हमारे सामने नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या कहेंगे सामने वाले से, ही इज गोइंग टू दिल्ली, वह दिल्ली जा रहा है, वो सामने नहीं है लेकिन हम उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर हम वह तीसरे की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे, अगर ही या शी, ठीक है, ही या शी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, अगर मेल होगा तो ही का प्रयोग करेंगे और वो फीमेल होगा तो शी का प्रयोग करेंगे। ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आप कहेंगे कि ही या शी कहकर ही बात करेंगे, नहीं, उसका व्यक्ति का नाम लेकर भी बात कर सकते हैं हम जो सामने नहीं है। तो इसमें जो भी नेम होगा, नेम होगा, चाहे हम कहें राहुल इज गोइंग, राहुल जा रहा है, तो राहुल जो हो जाएगा वो थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट हो जाएगा। और इसी प्रकार से इट होता है, इट भी क्या है, ये भी थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है या थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। तो इस प्रकार से आपने फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट और थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट जानने का प्रयास किया। लेकिन अगर हम बात करेंगे जो यहां पर नहीं है, जो हमारे सामने नहीं है लेकिन वो बहुत सारे हैं, तो उसके लिए हम दे का प्रयोग करते हैं, दे। ठीक है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, दे का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से हमने इतनी बातों को समझने का प्रयास किया कि फर्स्ट पर्सन में आई और वी का प्रयोग होता है, इसे फर्स्ट पर्सन कहा जाता है, सेकंड पर्सन यू होता है और थर्ड पर्सन में ये सारे आते हैं। आप सोचेंगे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन बताने की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, जब भी सेंटेंस आता है तो इनका एक निश्चित सीक्वेंस होता है जिसमें हमें इनका प्रयोग करना होता है। पहले फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, या पहले थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। ये चीजें मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि इनका अगर सीक्वेंस हम सही तरीके से नहीं करते हैं तो उसको एरर माना जाता है, उस सेंटेंस को गलत माना जाता है। अब एक बात और समझने का प्रयास कीजिए, अगर सिंगुलर यहां पर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, अगर प्रेजेंट टेंस में है तो इसके साथ किस प्रकार की वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, तो प्रेजेंट टेंस में एम का प्रयोग किया जाएगा या फिर हैव का प्रयोग किया जाएगा या डू का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से प्रेजेंट टेंस में जिन वर्ब का प्रयोग किया जाता है वो ये है। आगे मैं आपको ये वर्ब कैसे हैं ये बताएंगे कि आई के साथ में इज का प्रयोग नहीं होता है, इसकी अपनी स्पेसिफिक वर्ब होती है जो एम होती है। आई सिंगुलर है फिर भी हम हैव का प्रयोग कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं ये भी सब आगे हम जानने का प्रयास करेंगे। और वी के साथ अगर प्रेजेंट टेंस में हम वर्ब का प्रयोग करेंगे तो आर का प्रयोग करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं और डू का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, तो ये आप एक अपनी टेबल बना सकते हैं ताकि आप आसानी से उसको रिवाइज कर सकें। वैसे आप चिंता ना करें, ये जितनी भी चीजें मैं आपको पढ़ाता हूं पूरे डिटेल में इसकी एक पीडीएफ बनाकर, जैसे एक बुक की पीडीएफ होती है, वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। वो नीलमणि एजुकेशन के नाम से हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। क्लास के पूरे होने के बाद लगभग हम शाम तक वीडियो पीडीएफ अपलोड कर दिया करेंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर, आप वहां से डाउनलोड करके उसको रिवाइज आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। देखिए, सेकंड पर्सन में सिंगुलर है,
सिंगुलर में यू है, लेकिन मान लीजिए हम एक व्यक्ति से कहें कि हाउ आर यू, हम कहें कि आप कैसे हैं, फिर भी हमने किसका प्रयोग किया, यू का, और यू के साथ किस वर्ब का प्रयोग किया, प्लूरल ही वर्ब आएगी आर। चाहे हम सिंगुलर की बात कर रहे हो, चाहे हम प्लूरल की बात कर रहे हो, यू हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है। यू के साथ आर का प्रयोग होगा, हैव का प्रयोग होगा और डू का प्रयोग होगा। यहां पे आप एक बात और देख रहे होंगे कि प्लूरल में तो हमने डू का प्रयोग किया, लेकिन ये सिंगुलर में हमने डू का प्रयोग किया। तो आई के कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, आई अपनी स्पेशल वर्ब लेता है, ठीक है। तो ये बाद में हम लोग इस बातों को डिस्कस करेंगे। अब यहां पर जब सेकंड पर्सन का जो प्रोनाउन है वो प्लूरल है, और प्लूरल के साथ तो प्लूरल वर्ब आएगी, मतलब सेकंड पर्सन का जो सब्जेक्ट है यू, चाहे हम सिंगुलर की बात करें चाहे हम प्लूरल की बात करें, ये हमेशा वर्ब प्लूरल ही लेता है, ठीक है। तो यहां पर भी क्या आएगा, आर, हैव, डू, ठीक है। आगे हम बढ़ जाएं थर्ड पर्सन में अगर ही है, ही के साथ में इज का प्रयोग होगा, हैज आएगा और डज का प्रयोग किया जाएगा। शी में भी सेम रहेगा पैटर्न, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति का नाम होता है तब भी सेम रहेगा, महेश इज गोइंग या राहुल इज रीडिंग, तो सिंगुलर के साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, और इट के साथ में भी सेम रहता है, ठीक। तो सिंगुलर अगर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो ये सब्जेक्ट है, इनके साथ में इन वर्ब्स का प्रयोग किया जाता है। दे के साथ में, दे प्लूरल है तो दे के साथ में आर, हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस में जिन वर्ब्स का प्रयोग किया जाता है, आर का, हैव और डू, ठीक है। इतनी बातों को आप समझ पाए। हमने देखा कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि इसमें प्रेजेंट टेंस में कौन सी वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे पास्ट टेंस में किस वर्ब का प्रयोग किया जाता है। पास्ट टेंस में आई के साथ वाज का और हैड, जब हम कहेंगे जब हम किसकी बात करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस की, तब हैड का प्रयोग किया जाएगा। और इसी प्रकार से वी के साथ वर आएगा क्योंकि प्लूरल है, और हैड आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आगे यू है तो यू दोनों कंडीशंस में प्लूरल रहता है, चाहे हम सिंगुलर की बात करें चाहे हम प्लूरल की बात करें, यह हमेशा प्लूरल रहता है, ठीक है। आगे हम बढ़ जाएंगे। थर्ड पर्सन में अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ वाज का प्रयोग होगा, और पास्ट टेंस में हैड ही रहता है, इसकी कोई सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म नहीं होती है। पास्ट टेंस में सबके साथ हैड का ही प्रयोग किया जाता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। यहां पर प्लूरल है तो ये वर हो जाएगा और हैड हो जाएगा। वर की कुछ स्पेशल कंडीशंस भी होती हैं, जैसे सपोजिशनल सेंटेंस में अगर हम कहें कि आई वर यू, मैं आपके स्थान पर होता, तो ये कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं। हम एक एक चीज को बहुत ही बारीकी से पढ़ते हुए चलेंगे। हम इस तरह से पढ़ेंगे जैसे यूज ऑफ ईदर, यूज ऑफ नीदर। अब जैसे आगे हम पढ़ेंगे यूज ऑफ आई, तो आई के साथ हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आई का प्रयोग कैसे होता है, आई के साथ किस प्रकार की वर्ब का प्रयोग होता है। ऐसे हम धीरे धीरे लेकर चीजों को आगे बढ़ जाएंगे। तो जब मैंने पहले आपको बताया था कि सब्जेक्ट को पहचानना, तो अभी जो मैंने बताया उसमें आपने सब्जेक्ट देख लिया, उसमें आपने वर्ब देख लिया। अब हम उसमें देखेंगे पजेसिव एडजेक्टिव। पूरे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमें तीन ही बातों को देखकर चलना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके साथ किस प्रकार की वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। अगर सेंटेंस में पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है तो वो पजेसिव एडजेक्टिव को वेरीफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, या सब्जेक्ट के अनुसार पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है या उसके अनुसार प्रयोग नहीं किया गया। बस ये तीन बातें अगर हम जानकर अगर आगे बढ़ गए तो हमसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कोई भी गलती नहीं होगी। आगे बढ़ जाएं, ठीक है। पजेसिव एडजेक्टिव वो होता है जब जिससे किसी
वस्तु पर हमारा अधिकार हो जाता है। जैसे योर बुक, माई बुक, मेरी किताब। मेरी किताब से क्या है, पोजीशन दिख रहा है, पोजीशन दिख रहा है, तो मेरी किताब है तो माई का प्रयोग किया जाएगा। आई के साथ पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या आता है, माई। ठीक है। इसी प्रकार से वी, अगर वी है तो हम कहेंगे हमारी किताब या हमारी किताबें, तो वी के साथ हम अवर का प्रयोग करते हैं। वी का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा, अवर। ठीक है। इसी प्रकार से यू है, यू मैंने आपको बताया, चाहे हम सिंगुलर की बात करें चाहे प्लूरल की बात करें, इसमें वर्ब भी प्लूरल रहती है और इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव भी सेम रहता है। चाहे हम सिंगुलर की बात करें तब भी यूआर आएगा और प्लूरल की बात करें तब भी इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव यूआर ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। ही का जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है वो होता है हिज। ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा, हिज। और शी का जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा हर होगा, क्योंकि जब भी सब्जेक्ट में आप देखेंगे कि अगर स्त्रीलिंग यानी कि फीमेल का प्रयोग हो तो आप हर का प्रयोग करेंगे, यदि वहां पर मेल है तो आप हिज का प्रयोग करेंगे। और इट का जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है वो होता है इट्स। तो आप कहेंगे कि आपने नाम छोड़ दिया, नाम इस आधार पर हम प्रयोग करेंगे, अगर नाम किसी लड़के का है तो हम हिज का प्रयोग करेंगे, अगर नाम किसी लड़की का है तो हम हर का प्रयोग करेंगे। तो ये हुए पॉजिटिव एडजेक्टिव, जिससे किसी वस्तु के हमारे अपने होने का या हमारा उस वस्तु पर अधिकार होने का अगर बोध होता है तो हम इस प्रकार से पॉजिटिव एडजेक्टिव्स का प्रयोग करते हैं। दे रहा, और दे का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, देयर। दे का पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है देयर। तो इतनी बातें आप समझ पाए। अब कभी भी जब आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पढ़ेंगे या इससे संबंधित क्वेश्चंस को करने का जब प्रयास करेंगे तो आपको पता होगा कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है, इसके साथ किस प्रकार की वर्ब्स का प्रयोग होता है और इसके साथ किस प्रकार के पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। वैसे मैं अभी कुछ समय के बाद, अभी तो हम 2-3 क्लासेस लेंगे जो बेसिक्स पर होंगी, उसके बाद मैं प्रयास करूंगा कि 2-3 क्लासेस लेने के बाद एक कुछ हम 10-20 क्वेश्चंस लिया करेंगे और उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास किया करेंगे, ताकि आप ये भी समझ पाएं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और हम जो पढ़ रहे हैं वो हम सही पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। देखो, हम लगातार पढ़ते तो चले जाते हैं, हमने कोई बुक ली या हमने किसी टीचर से हम पढ़ रहे हैं तो हम उस टीचर से पढ़ते तो चले जाते हैं, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं वो कितना यूजफुल है, हम जो पढ़ रहे हैं वो सही है या नहीं है, हम जो पढ़ रहे हैं वो फ्रूटफुल यानी कि वो लाभदायक है या नहीं है, ये कैसे पता लगेगा। तो इसको जानने का एक तरीका है कि आप जैसे 2, 4, 10 दिन, 15 दिन आपने क्लासेस करी, क्लासेस करने के बाद आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी करते हो, चाहे आप बैंकिंग की तैयारी करते हो, चाहे आप रेलवेज की तैयारी करते हो, तो उनके प्रीवियस ईयर को लीजिए आप और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करने का प्रयास कीजिए। और अगर आप क्वेश्चंस को कर पाते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि आप सही पढ़ रहे हैं। अगर आप क्वेश्चंस को नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब है कहीं या तो आपसे कोई गलती हो रही है या आप जो पढ़ रहे हैं वो उससे रिलेवेंट नहीं है। ठीक है, तो हमें पढ़ते समय, जब हम बेसिक्स पढ़ते हैं तो हमें लगातार कुछ ना कुछ क्वेश्चंस को करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम ये जान सके कि हम सही दिशा में चल रहे हैं, उससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ जाएं, इतनी बात हम समझ पाए। आज हमारी वैसे फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास से कुछ और हम अच्छी चीजों को जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे यूज ऑफ आई। आई का यूज कैसे होता है, इसके साथ किस प्रकार की वर्ब का प्रयोग किया जाता है, इसके साथ किस प्रकार के पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है, इन सब बातों को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार से हम धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे। हम देखेंगे यूज ऑफ नीदर क्या होता है, नीदर नॉर के साथ वर्ब कैसे आती है, यूज ऑफ ईदर क्या होता है। इस तरह से हम लोग चीजों को पढ़ने का प्रयास करेंगे, एक एक चीज को बहुत ही बारीकी से और इस तरह से पढ़ने का प्रयास करेंगे ताकि हमसे कोई भी चीज छूट ना जाए। देखिए, आई के साथ प्रेजेंट टेंस में एम का प्रयोग किया जाता है, ना कि इज का। मैंने आपको बताया था आई अपनी स्पेसिफिक वर्ब लेती है। जैसे मैं कहूं मैं जा रहा हूं, देखो इज का क्या अर्थ होता है, इज का जो अर्थ होता है
ठीक है, देखो इसका जो अर्थ होता है वो है, इसका अर्थ है। लेकिन मैंने तो सेंटेंस में जब मैं का प्रयोग किया तो मैंने कहा मैं जा रहा हूं। अगर हूं का अर्थ हम लेंगे तो इसके लिए एम का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं जब आई का हिंदी में अगर हम सेंटेंस बनाते हैं कि मैं जा रहा हूं, तो हमने हु का प्रयोग किया, और अगर वहां पर है का प्रयोग होता तो इज का प्रयोग होता। जब उसमें हु का स्पेसिफिक, हिंदी में स्पेसिफिक कैरेक्टर अगर आ रहा है तो वो वर्ब भी अपने अनुसार लेगा। इसी प्रकार से आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है, ना कि इज का। मान लीजिए कि आप कहें जी सर आई तो सिंगुलर होता है, तो हम इज का प्रयोग क्यों नहीं कर सकते? अगर मान लीजिए हम इसके स्थान पर इज का प्रयोग कर दें तो इसकी हिंदी अर्थ क्या निकल कर आएगा? आई इज अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी है। तो ये तो हिंदी की दृष्टि से भी गलत हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं जब इंग्लिश हम पढ़ते हैं तो अगर जो भी चीजें हम पढ़ते हैं, जो भी सेंटेंस हम पढ़ते हैं, अगर उसका हम अर्थ भली प्रकार से निकाल पाते हैं तो हमें उसमें एरर ढूंढना आसान हो जाता है। लेकिन अगर हम उसका अर्थ नहीं निकाल पा रहे हैं तो हम उसमें एरर नहीं ढूंढ सकते। ठीक है, तो मैंने कहा आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं, तो अंत में क्या आया? हूं। इसके लिए वर्ब क्या आएगी? एम। और है के लिए वर्ब क्या आती है? इज। इसीलिए आई के साथ में हम एम का प्रयोग करते हैं, आई के साथ में हम एम का प्रयोग करते हैं, इज का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, इज का प्रयोग कब किया जाएगा? जब हम किसी सेंटेंस का अर्थ निकालें हिंदी में और उसके लास्ट में है आए, तब हम इज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से यहीं पर आप समझ लीजिए कि जब हम प्लूरल की बात करते हैं, वे जा रहे हैं, अगर है आएगा तो है नहीं है, आर का अर्थ होता है देखो है में और है में अंतर हो गया। जब इनमें अंतर हो गया तो इनकी इंग्लिश में भी अंतर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से जब सिंगुलर होगा तो इज का प्रयोग होगा और प्लूरल होगा तो है का प्रयोग होगा। और अगर आई होगा क्योंकि उसके लास्ट में हूं आता है तो हम एम का प्रयोग करेंगे। आप इतनी बातों को समझ, ये बहुत ही बेसिक बातें हैं, लेकिन हमें ये चीजें जानकर चलना चाहिए, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आई के साथ एम का प्रयोग होगा, नहीं। मेरा उद्देश्य ये है जब मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा तो हर चीज में ऐसे पढ़ाऊंगा कि कोई भी टॉपिक लिया या कोई भी सेंटेंस लिया या कोई भी वर्ड लिया, उसका अर्थ बताऊं मैं आपको, और अर्थ बताने के बाद आपको बताऊं कि इसकी इंग्लिश ये होनी चाहिए। ठीक है, ये मेरा उद्देश्य है। तो आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट देखते हैं हम। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। सेकंड पॉइंट है आई सिंगुलर सब्जेक्ट है। जी, आई सिंगुलर सब्जेक्ट है, फिर भी इसके साथ प्लूरल वर्ब हैव का प्रयोग किया जाता है, ना कि हैज का। देखो आई जो है स्पेशल कैरेक्टर है, अगर स्पेशल कैरेक्टर अपनी स्पेशल वर्ब ले रहा है तो इसी प्रकार से अगर हम कहें आई के साथ किस वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, चाहे हम कहें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो हैज का नहीं, इसके साथ में हैव का प्रयोग किया जाएगा। आई हैव गिवन माई पेन टू हिम, मैं उसको अपना पेन दे चुका हूं। ठीक है, तो हूं के लिए इसके लिए हैव का प्रयोग किया जाता है, ना कि हैज का। इसकी अपनी एक विशेषता है। तो आई के साथ हमेशा, आई सिंगुलर है लेकिन इसके साथ किस वर्ब का प्रयोग किया जाएगा? हैव का। तो आप इसमें कभी भी कंफ्यूज ना हो कि आई के साथ सिंगुलर वर्ब हैज नहीं आती है, ये अपनी एक स्पेसिफिक वर्ब लेता है, आई हैव। इसी प्रकार से जैसे हम देखेंगे ये डू, आई के डू जो है वो प्लूरल वर्ब है, लेकिन आई हमेशा प्लूरल वर्ब डू का प्रयोग करता है, ना कि डज का। डज इसके साथ प्रयोग नहीं किया जाता है। आई हैव टू डू दिस वर्क, मुझे यह कार्य करना है, तो आई के साथ हैव का प्रयोग किया गया तो सेंटेंस सही था। अगर आई के साथ हैज का प्रयोग कर दिया गया तो सेंटेंस गलत हो गया। ठीक है, इतनी बातों को आप समझ पाए होंगे। आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है और आई के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है, ना कि हैज का। आगे बढ़ जाएं। हमारी फर्स्ट क्लास है और हम कल से और थोड़ी सी एडवांस चीजों को
पढ़ाने का प्रयास करेंगे, कुछ ऐसी चीजें आपको बताने का प्रयास करेंगे कि हमें किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। ठीक है, अभी हम ग्रामर शुरू कर रहे हैं। ग्रामर की हमारी 3-4 जब क्लासेस हो जाएंगी, हम कोशिश करेंगे कि वोकेबलरी पर हम थोड़ा सा फोकस करें। और वोकेबलरी को हम लोग वैसे नहीं पढ़ेंगे कि एक वर्ड लिया उसके सिनोनिम्स पढ़, नहीं, जैसे हम बचपन में आराम से बच्चों की तरह पढ़ते थे ना, उस तरह से हम वोकेबलरी को पढ़ने का प्रयास करेंगे। जैसे 20 क्वेश्चंस लिए, उसकी वोकेबलरी हम आपको बना के देंगे। वोकेबलरी को याद करने के बाद, उसके बाद आप 20 क्वेश्चन मैं ही करवाऊंगा आपको, उसकी मैं आपको वोकेबलरी की पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा। वोकेबलरी आप याद कर लेंगे। उसके बाद उसी वोकेबलरी पर आधारित नेक्स्ट डे मैं आपको 20 क्वेश्चंस कराने का प्रयास करूंगा। क्योंकि वोकेबलरी को केवल पढ़ लेना, मतलब किसी भी चीज को केवल पढ़ लेना जरूरी नहीं है। पढ़ने के बाद हम क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम आंसर कर पा रहे हैं तब यह है कि हमने अच्छा पढ़ा है। आगे बढ़ जाएं। आई के साथ ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में डू का प्रयोग किया जाता है, ना कि डज का। टाइपिंग मिस्टेक्स में कुछ कमियां रहती हैं। ठीक है, डज का DOES डज होता है। ठीक है, टाइपिस्ट से कुछ कुछ गलतियां हो जाती हैं, उसमें आप परेशान नहीं होना, हम देखकर पढ़ाते हैं और चीजों को सही बताने का आपको प्रयास करेंगे। लेकिन कोशिश रहेगी कि पीडीएफ में आपको किसी भी प्रकार की टाइपिंग मिस्टेक्स ना मिले। अगर टाइपिंग मिस्टेक्स आपको कहीं मिलती भी हैं तो हमारा नंबर आपको मिल जाएगा। हमारे YouTube चैनल पर भी आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, मेरा ही नंबर है पर्सनल। आप उस पर कोई भी बात पूछ सकते हैं, मैसेज के माध्यम से आप कोई भी बात पूछ सकते हैं। कोई भी टाइपिंग मिस्टेक्स आपको मिलती है आप कंप्लेंट कर सकते हैं, उसमें कोई बहुत प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, देखिए आई के साथ ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में डू का प्रयोग किया जाता है, ना कि डज का। तो आई डू नॉट वांट टू गो देयर, मैं वहां नहीं जाना चाहता, तो यह सही हो जाएगा। और आई के साथ अगर डज का प्रयोग होगा तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आई डज नॉट वांट टू गो देयर। तो इतनी बातों को हमने समझने का प्रयास किया कि आई के साथ एम का प्रयोग किया जाएगा, आई के साथ हैव का प्रयोग होगा, आई के साथ डू का प्रयोग। मैं आपको यहां पर एक एडिशनल चीज बताता हूं जो आपको हमेशा काम आएगी, जिससे मैंने देखा कि एरर्स या सेंटेंस इंप्रूवमेंट काफी पूछे जाते हैं। अगर सेंटेंस में डू, डज या डिड का प्रयोग है, अगर सेंटेंस में डू, डज या डिड का प्रयोग है और उसके बाद अगर वर्ब का प्रयोग है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ना कि प्लूरल फॉर्म, ना कि पास्ट टेंस का या सिंगुलर फॉर्म का। हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, तो डू, डज, डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ना कि सेकंड या थर्ड फॉर्म का या सिंगुलर फॉर्म का, किसी का प्रयोग नहीं होगा। डू, डज, डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। यह एडिशनल पॉइंट है जिससे लगातार सवाल पूछे जाते रहते हैं। बहुत आसान सवाल है, जहां आपको डू, डज, डिड के बाद अगर V2 या V3 दिख जाए या V4 का मतलब होता है सिंगुलर वर्ब। V4 का मतलब क्या होता है? सिंगुलर वर्ब, जैसे गोज, इसे कहते हैं V4 कहा जाता है। ठीक, तो पास्ट टेंस, परफेक्ट टेंस या सिंगुलर वर्ब अगर आपको दिख जाए तो उसको आपको तुरंत एरर है उसी ऑप्शन में गलत लगाकर आपको आंसर करके आगे बढ़ जाना है। डू, डज, डिड के बाद V1 का प्रयोग किया जाता है, ना कि V2, V3, V4 का। ठीक है, तो आज की क्लास मेरे हिसाब से इतना ही है। हमारी फर्स्ट यू का प्रयोग सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में किया जाता है, लेकिन इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आर, वर, हैव का प्रयोग किया जाता है। यह मैंने आपको पहले बता ही दिया है कि यू चाहे सिंगुलर हो चाहे यू प्लूरल हो, लेकिन वर्ब हमेशा कैसी लेता है? वर्ब हमेशा प्लूरल ही लेता है। यू के साथ हैव का प्रयोग होगा, यू के साथ हैज का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, इतनी बातों को आप जान पाए। ठीक, अब देखिए ये कुछ फिर से कुछ एडिशनल चीजें, ऐसे ही जब भी मैं क्लासेस लूंगा तो कोई ना कोई नई चीज आपको बताता हुआ चलूंगा। नई चीज नहीं, मतलब ऐसी चीजें जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपोर्टेंट है। डू, डज, डिड के साथ V1 का हमेशा प्रयोग होगा। अब देखिए, यदि नाउन में एस या ईएस जोड़ दिया जाए तो वह प्लूरल में बदल जाता है। ठीक, नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसमें एस या ईएस जोड़ देते हैं। जैसे बॉय, बॉय का प्लूरल क्या हो जाएगा?
बॉयज, और गर्ल्स का प्लूरल हो जाएगा गर्ल्स। लेकिन वहीं अगर कोई वर्ब है जैसे गो, अगर हम इसमें एस या ईएस जोड़ दें तो ये कैसी हो जाती है? ये सिंगुलर हो जाती है। जो इसकी बेस फॉर्म है वही इसकी प्लूरल फॉर्म कहलाती है। जैसे गो है, ये इसकी बेस फॉर्म भी है और यही इसकी प्लूरल फॉर्म भी है, लेकिन इसकी ये जो ईएस लगा दिया गया तो ये इसकी फॉर्म कैसी हो गई? ये इसकी सिंगुलर फॉर्म हो गई। तो नाउन में एस या ईएस लगा देने से वो प्लूरल हो जाता है, और वर्ब में अगर एस या ईएस लगा दें तो वो सिंगुलर हो जाती है वर्ब। ठीक है, तो ये भी एडिशनल चीज है, इससे कई बार सवाल आते रहते हैं। आगे बढ़ जाएं। देखिए हमारी नेक्स्ट क्लास, जैसे आज हमने पढ़ा कि सब्जेक्ट क्या होते हैं, और उसके बाद हमने पढ़ा कि यूज ऑफ आई क्या है, और इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे यूज ऑफ एंड। एंड का प्रयोग किस प्रकार से होता है, एंड से बने हुए सब्जेक्ट कैसे होते हैं, उसके साथ वर्ब किस प्रकार की आएगी, पॉजिटिव एडजेक्टिव किस प्रकार का आएगा, और यूज ऑफ पेयर वर्ड्स, पेयर वर्ड्स अगर हैं तो उसके साथ वर्ब किस प्रकार की होगी। ये सब चीजें हम नेक्स्ट क्लास में करने का प्रयास करेंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी आप बताइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा बोलने की स्पीड ज्यादा है या आपको आवाज क्लियर ना आ रही हो, तो आप हर प्रकार की कंप्लेंट हमें कमेंट के माध्यम से या फिर यूट्यूब चैनल पे हमारा नंबर है, डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा, वहां पर आप हमें कह सकते हैं कि सर आपकी आवाज ठीक नहीं है या आप तेज पढ़ाते हैं। हर प्रकार की बात आप कह सकते हैं, हम उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।